गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लेसन नंबर 7 को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। आधा लेसन हमने पढ़ लिया था, जिसमें केशव पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन की सभा में आए थे। दुर्योधन की सभा में आने पर क्या वासुदेव का संदेश था और दुर्योधन ने उसका क्या उत्तर दिया, ये हम अगले अंश में पढ़ते हैं। बच्चों, जब भी मैं आपको लेसन की डाउट्स पूछने के लिए बोलती हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि क्वेश्चंस पूछिए। आपको लेसन पूरा क्लियर होता है तो आपके आंसर्स क्यों गलत आते हैं, इसलिए पहले एक बार आप लोग लेसन पढ़कर रेडी रहा कीजिए। और अगर आपके डाउट्स होते हैं तो पहले 15 मिनट में आप डाउट्स पूछ लिया कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनेयर कर सकते हैं। बच्चों, आज के लेसन को खत्म करने के बाद इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी आपको करके रखनी है। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने राइट आंसर्स आप भेज सकें। तो पढ़ते हैं अपना लेसन आज हम। भवान तेषां संपत्त्यः तेभ्यः यच्छतु। आप उनकी संपत्तियां उनको दे दीजिए। तेषां तत् का रूप है बच्चों तत्ते तानी, यह सा तौ ते तम तौ तान, इस तरह से सर्वनाम शब्द है। दोनों में ही तत् का रूप चला हुआ है पुल्लिंग का। भवान का मतलब पिछली क्लास में भी बताया था मैंने आप, संपत्तियां मतलब उनका जो भी राज्य आदि है वो, और यच्छतु में दा धातु है लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। आप उनकी संपत्तियां उनको दे दीजिए। बच्चों, जो भवान शब्द है ये इसका जैसा ही प्रयोग किया होता है। जैसे सह के साथ हम पठती यूज करते हैं, तो भवान के साथ भी हम पठती ही यूज करेंगे। आप पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, ध्यान रखना बच्चों। क्रिया शब्द भवान, भवन्तौ, भवन्तः के साथ में सा तौ ते वाले ही प्रयोग किए जाते हैं। वासुदेव ने कहा गांगेय, गांगेय गंगा के पुत्र यानी कि भीष्म पितामह, उनकी मां का नाम गंगा था, इसलिए उनको गांगेय गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाना जाता था। आचार्य प्रमुखः राजानः, प्रमुख राजाएं। गंगा पुत्र भीष्म संबोधन कर रहे हैं, वो जो सभा में बैठे हुए हैं एड्रेस कर रहे हैं उनको और अपनी बात को रख रहे हैं। तो पहला एड्रेस उन्होंने किया गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य बैठे हैं और प्रमुख राजा लोग। उपविशन्तु भवन्तः, आप सभी बैठ जाएं। वयम अपि उपविशामः, हम सब भी बैठ जाते हैं। भो दूत, अरे दूत, दुर्योधन कह रहा है अपि सर्वे कुशलिनः। बच्चों, जब अपि का प्रयोग शुरू में किया जाए और बाद में क्वेश्चन मार्क हो तो इस अपि का मतलब क्या होता है? इस अपि का मतलब भी नहीं होता है, रहेगा तो ये अव्यय शब्द है क्योंकि इसका रूप नहीं बदलता, लेकिन अर्थ बदल जाता है। अगर अपि को शुरू में यूज किया जाए और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है क्या। अरे दूत, क्या सब ठीक है, कुशल है? वासुदेवः अथ, बेटे मैंने आपको क्लास में समझाया था, हम एक कॉमर्स यूज करते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, ये ओपनिंग होता है और ये एंडिंग होता है। तो ये जो अथ अव्यय शब्द है ये स्टार्टिंग कॉमा होता है, और जो इति शब्द होता है वो एंडिंग कॉमा होता है। किम गांधारी पुत्र, और क्या गांधारी पुत्र, सब कुछ ठीक है? उसने पूछा ना क्वेश्चन दुर्योधन ने कि क्या सब कुछ ठीक है? उसने कहा हाँ गांधारी पुत्र सब कुछ ठीक है। अथ किम, और क्या? भवतः राज्य सर्वे कुशलिनः, भवतः आपके राज्य में सब कुछ कुशल है। अहम पांडवा नाम संदेशम आनयम, मैं पांडवों का संदेश लाया हूं। यत् की, ये भी एक अव्यय शब्द है। पांडवई, पांडवों के द्वारा। महद दुखम, बेटे महत जो हो गया इसमें दुख का विशेषण शब्द हो गया, महान दुख को अनुभूतम, अनुभव किया गया। दोबारा देखिए लाइन, और क्या गांधारी पुत्र, आपके राज्य में सब कुछ ठीक है। मैं पांडवों का संदेश लाया हूं कि पांडवों ने महान दुख को अनुभव किया है, पांडवों के द्वारा महान दुख को अनुभव किया गया है। समयः अपि संपूर्णः, समय भी पूरा हो गया है। बच्चों, आपने अभी भी महाभारत देखी होगी, उसमें देखा था कि उनको 12 वर्ष का वनवास
और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था एज ए पनिशमेंट। तो उनकी पनिशमेंट का जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया था और वापस से उन्होंने अपना राज्य मांगा है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कृष्ण ने कही दुर्योधन से कि समय भी संपूर्णः, समय भी पूरा हो गया है। अतः भवान धर्मानुसारम यत अपि संपत्तयः तेषाम सन्ति तेभ्यः यच्छतु। इसलिए बेटे ये भी अव्यय शब्द है, इसलिए आप धर्म के अनुसार, संधि विच्छेद कर सकते हैं आप इसमें, जो भी, बेटे देखो यहां पर मैंने यत एक शब्द भी बताया था आपको कि ये अव्यय है, और यहां पर यत जो है वो यत धातु का रूप है। इसका मतलब होता है जो, यानी कि यत शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है जो और एक होता है की। तो जहां अर्थ के अनुसार जो शब्द आ रहा हो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जो भी संपत्तियां तेषाम उनकी हैं तेभ्यः यच्छतु, उनको दे दीजिए। क्या संदेश दिया उन्होंने कि धर्म के अनुसार, यानी कि जो भी उनका सामान आपके पास है, जिस पर भी आपने अपना हक रखा था उनके सामान पर, वो सारा सामान उनको वापस दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा, भो दूत, अरे दूत, किम पांडवः न जानन्ति यत् लोके राज्यम न तु याच्यते न तु दीनाय दीयते। अरे दूत, क्या पांडव नहीं जानते कि संसार में राज्य ना तो मांगा जाता है और ना ही गरीब आदि को दिया जाता है। दीन मतलब गरीब आदि को या भिखारी आदि को दिया जाता है, ना मांगा जाता है और ना ही दिया जाता है। यहाँ पर वो कृष्ण का अपमान कर रहे हैं दुर्योधन कि राज्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको मांगा जाए या उसको मैं दे दूं। पांडवों ने मांगा और मैं दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तत्तु रिपुन जित्वा ही उपभुज्यते, वह तो शत्रुओं को, रिपुन का मतलब होता है शत्रुओं को, और यहां पर जो तत् शब्द यूज हुआ है ये राज्य के लिए यूज हुआ है। राज्य तो शत्रुओं को जीतकर, जितवा मतलब जी धातु त्वा प्रत्यय, जीतकर ही का मतलब होता है निश्चय से, और इसको हम ही, हिंदी वाला ही भी कह सकते हैं। यानी कि अपनी बात को हम प्रेशर डाल रहे हैं कि जीतकर ही प्राप्त किया जाता है, किसी के मांगने पर दिया नहीं जाता। दोबारा देख लीजिए कि वह तो शत्रुओं को जीतकर ही उपभुज्यते पाया जाता है, उपभोग किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। वासुदेवः भो सुयोधन, अरे सुयोधन, अब उन्होंने दुर्योधन से सुयोधन कहा उनको कि अपने कार्यों को सुधारो, कार्यों को अच्छा करो। भ्रातृषु स्नेह कर्तव्या, भाइयों पर स्नेह करना चाहिए। भ्रातृषु, वो भी आपके भाई है, उन पर प्रेम करना चाहिए। यतः, क्योंकि बंधुभिः संबंधः श्रेयान्, क्योंकि भाइयों से संबंध, रिश्ता श्रेयान अच्छा होता है। तो उसने क्या समझाया, अरे सुयोधन, भाइयों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि भाइयों के साथ संबंध अच्छा होता है। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ। ते तु देवात्मजः कथम अस्माकं बांधवा, दुर्योधन ने फिर से कहा कि वे सब तो देवात्मजः, देवताओं के पुत्र हैं, कथम अस्माकं बांधवः, हमारे मित्र, हमारे भाई कैसे हो सकते हैं। कथम का मतलब क्यों और कैसे, 2 मीनिंग होते हैं इसके भी। इसको भी जहां अर्थ के अनुसार जैसा शब्द लिया जाए वैसे उसके अर्थ को हम बताते हैं, क्यों और कैसे। तो वे तो देवताओं के, आत्मजः का मतलब होता है पुत्र, और देव लग गया आगे इसलिए देवपुत्र, आत्मजः पुत्र, देवताओं के पुत्र हैं, हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं। वयम मानव संतति, हम तो मानव की संतान है और वो देवताओं की संतान है। अस्माकं मध्य बंधुता कथम, हमारे बीच में भाईचारा कैसा, हमारे बीच में भाईचारा कैसे हो सकता है। धृतराष्ट्रज, अब यहां पर उसने कहा दुर्योधन को धृतराष्ट्रज, ज का मतलब है जन्म देने वाला, धृतराष्ट्र के कारण जिनका जन्म हुआ उनको दुर्योधन। तो यहां पर कहा धृतराष्ट्र के जन्म देने वाले, धृतराष्ट्र ने जिनको जन्म दिया। मद वचनात्, मेरी बात से, मद मतलब मेरी और वचनात् मतलब बात से, तुम अर्धम राज्य दातुम योग्य, तुम आधा राज्य देने के लिए योग्य हो, तुम्हें उनका आधा राज्य तो देना ही होगा। अन्यथा पांडवः स्वपौरुषेण, नहीं तो पांडव अपने मेहनत से, अपने बल से, परिश्रम से, अपने बल से
संपूर्ण राज्यम हरिष्यन्ति, तुम्हारा संपूर्ण राज्य हर लेंगे। दोबारा देखिए, धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरी बात से तुम आधा राज्य देने योग्य हो, नहीं तो पांडव अपने बल से सारा राज्य ले लेंगे। दुर्योधन, भो दूत, अरे दूत, युद्धे यदि साक्षात पवनः इंद्रः व माम प्रहरेत। कहता है, युद्ध में अगर साक्षात पवन और इंद्रदेव भी आ जाएं, मुझको प्रहार करें, मुझसे युद्ध करें, कि पवन देव और इंद्रदेव भी आ जाएं, तथापि तो भी अहम पराक्रमेण, मैं अपने बल से, रक्षितस्य स्वराज्यस्य, रक्षित किए हुए अपने राज्य का, अपने बल से मैंने जिस राज्य की रक्षा की है आज तक, उस राज्य का तृणम अपि न दास्यामि, एक तिनका भी नहीं दूंगा। दोबारा देखिए, अरे दूत, युद्ध में अगर साक्षात पवन देव या इंद्रदेव, वा का मतलब होता है या, इंग्लिश में और कहते हैं ना, माम प्रहरेत, मुझको प्रहार करें, मुझसे युद्ध करें, तथापि तो भी अहम पराक्रमेण, मैं अपने बल से रक्षा किए हुए राज्य की तिनका भी नहीं दूंगा। तृणम मतलब एक तिनका भी नहीं दूंगा। यवनिका शनै शनै पतति, इस लाइन का अर्थ आप लोग मुझे बताएंगे क्लास में। ध्यान से देखिएगा, यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा, शनै शनै पतति गिर जाता है, धीरे धीरे गिर जाता है। बेटे ये पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको लेसन पढ़ते हुए समझा दिया था, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। शब्दार्थ ऑलमोस्ट हो चुके हैं लेसन को पढ़ते हुए, फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। कोई नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। ये वाली संधि अभी आपके सिलेबस की नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आप जान सकते हैं, और ये वाला प्रत्यय, ये संधि भी अभी आपके सिलेबस की नहीं है बच्चे, और ये दोनों प्रत्यय भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं खुद करके भेजूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस होगा क्लास के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 4 भी यू कैन राइट द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि कौन सा विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है। अभी हमने लेसन पढ़ा कि गांगेय किसको कहा गया था, भीष्म को, तो भीष्म की लाइन में इसको लिख दीजिए। तो जिस तरह से जो विशेषण जिसके लिए प्रयोग किया गया है उसकी लाइन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये वाला पार्ट करना है, ये करना है, ये करना है, और ये दोनों नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैचिंग है, आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्लास को खत्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे आपसे इस क्लास में एक्सरसाइज के साथ में और आपके डाउट्स के साथ में। थैंक यू।